1984 में उठा के देख लो आप, कांग्रेस ने कितना नंगा नाच पूरे देश में कर किया है। राहुल जी के मन मस्तिष्क में यही चीजें भरी गई है कि उनको हिंदुओं के खिलाफ ही बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, क्या वो हिंदू नहीं है? ये सर्टिफिकेट देने वाले राहुल जी होते कौन है कि कांग्रेस ये बीजेपी के लोग हिंदू नहीं है या आरएसएस के लोग हिंदू नहीं है? अगर कहीं पर भी आपातकाल की स्थिति बनती है, आरएसएस का कार्यकर्ता स्वयं सेवक वहाँ जाकर अगर सेवा करता है और उसको तुम हिंसक कहते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको आपकी मानसिक स्थिति का एक बार अवलोकन करना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा सोचते हैं। हिंदुओं को हिंसक बताने के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान ने राजनीति पारा चढ़ा दिया है। संसद में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए इस बयान पर विपक्षी भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया कि राहुल ने आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है और यह कांग्रेस की पुरानी पद्धति रही है। इसी को लेकर भाजपा जिला महामंत्री कैलाश चौहान ने भी राहुल गांधी को अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करने की बात कही है। इंदौर स्वर्णिम न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, राहुल जी शुरू से ही किसी बात का गहन अध्ययन किए बगैर ही कहते आए हैं। ये आज की बात नहीं है, हम शुरू से देखेंगे तो राहुल जी का बयान जो है। और एक चीज़ मैं बीच में ज़रूर आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति उल्टी करता है मान लो, तो वो उल्टी में वही वस्तु निकलेगी जो उसने आहार के रूप में ले रखी है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर मान लो केला खाया है और उसको उल्टी हो रही है तो वो केला ही निकलेगा। राहुल जी के मन मस्तिष्क में यही चीज़ें भरी गई है कि उनको हिंदुओं के खिलाफ ही बोलना है। हिंदू से उनको जितनी नफरत है, ये कोई आज पहली बार नहीं है। इसके पहले वो कह चुके हैं राम सेतु काल्पनिक है, हिंदुओं को वो हिंदू आतंकवाद कह चुके हैं, भगवान राम को काल्पनिक कह चुके हैं। कल की बात ले लो, कल वो भगवान शिव जी को लेके बात कर रहे हैं तो भगवान की फोटो दे रहे हैं, टेबल पर रख रहे हैं, उसके ऊपर भी पेपर रख रहे हैं। तो कितनी वो श्रद्धा भगवान में है उनकी, वो उसमें दिख रही है। दूसरी चीज़, कल ये भी एक चीज़ समझ, उनकी पूरी बात जब सुनते हैं तो समझ में आई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू नहीं है, पूरा हिंदू समाज नहीं है, या आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो क्या आरएसएस के जो लाखों लाख कार्यकर्ता वो हिंदू नहीं है, ऐसा समझे उनकी बात को? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, क्या वो हिंदू नहीं है, ऐसा समझे क्या उसको? ये सर्टिफिकेट देने वाले राहुल जी होते कौन है कि कांग्रेस ये बीजेपी के लोग हिंदू नहीं है या आरएसएस के लोग हिंदू नहीं है? और जब वो ये बात कहते हैं तो ये कहने से भी नहीं चूकते हैं कि बीजेपी हिंसा कर रही है, आरएसएस हिंसा कर रही है। अरे भैया, जरा आप अपने इतिहास में जाके देख लो, 1975 में जब आपातकाल लगा तब क्या आप हिंसा नहीं कर रहे? तब आप भाईचारा फैला रहे थे। रातों रात निर्दोष कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया। उनके साथ कितनी बर्बरता की गई है। कभी आपने पढ़ा इस विषय में? नहीं पढ़ा। उससे वो आगे आते 1984 में उठा के देख लो आप, कांग्रेस ने कितना नंगा नाच पूरे देश में कर किया है। लगातार कई ऐसे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनको मारा पीटा, माता बहनों के साथ कितना गलत हुआ है। आज उस चीज़ को याद भी करते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हिंसा नहीं थी, उसको आप हिंसा नहीं मानते हैं। और बीजेपी को कह रहे कि आप हिंसा, बीजेपी हिंसा कर रही है, आरएसएस हिंसा कर रही है। अगर कहीं पर भी आपातकाल की स्थिति बनती है, आरएसएस का कार्यकर्ता स्वयं सेवक वहाँ जाकर अगर सेवा करता है और उसको तुम हिंसक कहते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको आपकी मानसिक स्थिति का एक बार अवलोकन करना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा सोचते हैं। अगर आप कांग्रेस बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा कहते हैं तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब जब देश में विपत्ति आई है या समाज में परेशानी आई है, बीजेपी का कार्यकर्ता कितनी बार जाके और समाज की सेवा में लगा है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको देने की आवश्यकता नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू है या नहीं है, वो पूरे हिंदू है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदू है या नहीं है, आरएसएस पूरी हिंदू है या नहीं, ये सर्टिफिकेट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और पहले तो आप अपना एक बार चेक कर लें। राहुल जी, हम आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी कुल परंपरा जरा आप चेक कर लें एक बार जाके। आप हिंदू हैं तो आप भी हमें बता दें। आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते, कौन कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता भैया हिंदू? आप जरा ये बताएं। आप जितनी बात आपने कल के वक्तव्य ये भी कह दिया, सभी के लिए आपने बात की और आखिरी में आपने ये कहा कि हमारे महापुरुष। अरे भैया, भगवान बोले ना, महापुरुष पुरुष है, वो भगवान है भैया। आप जरा पढ़कर आओ, ये वर मुद्रा होती है, उसको आप अभय मुद्रा कह रहे। आपको शास्त्रों का अनुभव नहीं है, आपने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, उनका अध्ययन नहीं किया है और बिना किए आप कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। ऐसा करके आप क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हो? जिस त्रिशूल के लिए आप कह रहे हो कि वो शांति का प्रतीक है, आपने सारे शास्त्र पढ़े हो, शिव पुराण पढ़ा है? एक बार पढ़ो। भगवान राम जी धनुष लेके चल रहे हैं, ठीक है, माता जी तलवार लेके चल रही है। ये दुष्टों के संहार करने के प्रतीक है। जो दुष्ट समाज में आज निकल गए हैं और आदि अनादिकाल से निकलते आए, उनके संहार करने के प्रतीक हैं ये। आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, आप हमेशा से सुनी हुई बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिखी हुई बातें आप पढ़ देते हैं।
मेरा आपसे विनम्र आग्रह है राहुल जी कि एक बार थोड़ा अपना अध्ययन बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, फिर कुछ कहें। और आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू है या नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्या है, ये पूरा भारत नहीं, अभी तो पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को किस स्थान पर ले जाके खड़ा किया है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर वो अपनी अच्छाई को ऐसे प्रकट ना करे जैसे प्रकट कर रहे हैं। उनको थोड़ा अपने समाज का, अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए और सुनी हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। लोग जो उनके मुंह में डाल देते हैं वो उसको उल्टी कर देते हैं। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि व्यक्ति वही उल्टी करता है जो उसने खाया है। राहुल जी को जो समझाया गया वो वही कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उनको समझाने वाले लोग भी जरा इस बात को समझ लें कि उनको वो गलत रास्ते पर क्यों लेके जाना चाहते हैं। ऐसा करके वो कांग्रेस का भला नहीं कर रहे हैं। आप अगर कितने अपने जो सलाहकार लोगों की बातें मान रहे हैं तो क्यों आप निंदिया लोग जाकर अटक गए? क्यों देश की जनता ने आपको निंदिया लोग जाकर अटका दिया? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें उतनी तो आपके पूरे संगठन की नहीं है जितने विपक्ष में बैठे हैं। तो आप ऐसा करके जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज इतनी सीटें उनकी आई है, उनका अपमान नहीं कर रहे ऐसा कहकर। तो आपको थोड़ा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको ये सर्टिफिकेट बांटना नहीं चाहिए, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं। कोई पूरा हिंदू है, कोई पूरा हिंदू नहीं है। मैं इस विषय में अपनी ओर से घोर निंदा करता हूँ उनके इस वक्तव्य की, और ये प्रार्थना करता हूँ आगे से ऐसा कहे उसके पहले वो जरूर सोचे, क्योंकि वो देश के नेता है, वो विपक्ष में बैठे हैं, जनता उनको सुनना चाहती है। तो जरा अपने शब्दों को कहने से पहले एक बार जरूर विचार करें। मैं कैलाश चौहान, जिला महामंत्री, इंदौर।